ऑफिसर। यूपीएससी सिविल परीक्षा में 24 सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिनमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस या भारतीय विदेश सेवा और आईआरएस पदों के लिए सबसे ज्यादा दावेदार होते हैं। इस प्रकार आईएफएस अफसर बनना भी एक बड़ी बात होती है। वहीं एक आईएएस देश के अंदर कार्य करता है तो एक आईएफएस ऑफिसर देश के बाहर रहकर देश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप आईएएस, आईपीएस से ज्यादा तरजीह आईएफएस को देते हैं तो आज आपके सारे भ्रम व मन में उठ रहे सवाल जैसे आईएफएस क्या होता है, इसका वेतन, कार्य और अन्य दूर हो जाएंगे। आईएफएस अधिकारी क्या होता है? आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा स्तर का अधिकारी भारत देश का प्रतिनिधित्व अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है। इनका दायरा एक आईएएस ऑफिसर से बड़ा होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक क्षेत्र का विकास या उस क्षेत्र से जुड़े मामलों में रुचि लेता है। वहीं एक आईएफएस देश स्तर पर आधिकारिक रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों के साथ काम करते हैं। इनके कार्य का प्रभाव सीधा भारत देश की साख पर पड़ता है। आईएफएस का चयन भी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन आईएफएस की मुख्य परीक्षा का सिलेबस एक आईएएस से अलग होता है। आईएफएस में आपको अंग्रेजी का ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आईएफएस ऑफिसर विभिन्न देशों के राजदूत, अधिकारी व नेताओं से बात करनी होती है, तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और बोलचाल में जरूरत होती है। आईएफएस का फुल फॉर्म। आईएफएस का फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय विदेश सेवा या अंग्रेजी में इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। इफ्स ऑफिसर कैसे बने? आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको निम्न चरणों को फॉलो करना होता है। इफ्स बनने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा में किसी भी विषय के माध्यम से पास होना जरूरी है। आईएफएस अधिकारी बनने हेतु आपको योग्यता स्तर पर ग्रेजुएशन, रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन किसी भी माध्यम में क्वालिफाइड होना है। अब आपको यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसके लिए आपको यूपीएससी को अपनी अकादमिक व आयु संबंधी जानकारी मुहैया करानी होती है। यूपीएससी परीक्षा के 3 चरण प्रीलिम्स, मुख्य व इंटरव्यू को आपको क्वालिफाई करना होता है। परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लबसना सेंटर मसूरी भेजा जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको आपकी रैंक अनुसार आईएफएस अधिकारी का पद दिया जाता है। आईएफएस के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी। आईएफएस बनने के लिए अकादमी स्तर पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा में 21 वर्ष से अधिकतम 32 वर्ष, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस तक अभ्यर्थी परीक्षा द्वारा चयन किए जाते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32+3, SC/ST के लिए 32+5 निर्धारित है। सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए प्रयास 6, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9, SC/ST के लिए अनलिमिटेड निर्धारित है। IFS work and responsibilities in Hindi। आपने देशों के राजदूत, डिप्लोमेट के बारे में जरूर सुना होगा, खासतौर से विदेश मंत्रालय के स्पीकर, जो कि समय समय पर अपने बयान जारी करते हैं। इन सभी पदों पर नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा इन्हीं आईएफएस को समय समय पर अनुभव व प्रतिभा के आधार दी जाती है। एक आईएफएस का काम उसकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है। जैसे विदेश में रह रहे भारतीयों की मदद वहां का भारतीय दूतावास करता है, जो कि एक आईएफएस का कार्य है। यही राजदूत और राजनयिक के रूप में भी कार्य करते हैं। इनका कार्य दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना और अन्य किसी प्रकार के वाद विवाद को भी बातचीत के जरिए हल करना होता है। यहाँ तक कि देश के बड़े अधिकारियों को उस देश में रिसीव वहाँ के यही आईएफएस अधिकारी करते हैं तथा कार्यक्रम का सारी जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी व अन्य प्लेटफॉर्म आईएफएस अधिकारी ही विदेशी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण हाल में देखने को मिला है, जब भारत ने कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 हटाई तो विश्व में इसकी चर्चा होने लगी और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने इसे यूएनएससी मंच पर ले जाने की कोशिश की। तब भारत के आईएफएस प्रतिनिधित्व ने कहा कि कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है और देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव नहीं झेलने दिया। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा व विदेशी नीति मामलों में भी इन्हीं रिटायर्ड आईएफएस की मदद ली जाती है और ये अपने अनुभव से देश की विदेश सुरक्षा पॉलिसी में अपने विचार व ज्ञान का उपयोग भारत के हित में करते हैं। IFS perks and accommodation। घर 2 BHK और 3 BHK, मोटर वाहन व फ्यूल की सुविधा, सुरक्षा गार्ड व अन्य इंश्योरेंस सुविधा, फ्री फोन, बिजली और पानी की सुविधा, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, रिटायरमेंट और अन्य लाभ। वैसे तो बहुत लाभ सरकार द्वारा एक आईएफएस को दिए जाते हैं और सभी लाभों को यहाँ एक साथ वर्णित भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ मुख्य सुख सुविधाएं को वर्णित किया है। उम्मीद है आप सभी बंधुओं को हमारा यह एक विस्तार पूर्वक लिखा गया लेख, जो कि एक आईएफएस के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, आपको पसंद आया होगा। कृपया आगे भी शेयर करें।